अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल स्पेरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट को डील किया था। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में ओवरव्यू करेंगे। उसके अलावा जितने क्वेश्चन कवर हो सके उनको कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग। तो हमने इनके लिए ट्रूथ टेबल को बनाना है। तो बेसिकली इनमें से एक पार्ट हम खुद कर लेंगे, दूसरा पार्ट अपने खुद ट्राई कर रहे हैं। तो हम इसमें से फर्स्ट पार्ट को ट्राई कर लेते हैं, सेकंड हमें खुद करना है। अगर फर्स्ट पार्ट की देखी तरफ देखा जाए तो हमारे पास है बेसिकली इनपुट दो ही हैं, पी एंड क्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी इनपुट होती है उनके पॉसिबल आउटपुट कितनी है। दो इनपुट है तो पॉसिबल सिचुएशन 4 होती हैं। जैसे पहले दो फॉल, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल, फिर ट्रू। ठीक है। उसके बाद हम बात की जाए तो इनका नॉट भी ले लेते हैं। नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ क्यू, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल, ट्रू, फॉल, ट्रू, फॉल। यानी इन दोनों का नॉट भी ले लिया, निगेशन भी कर ली। अब पहले हम फाइंड करते हैं पी इम्प्लाइज टू नॉट ऑफ पी। तो हम इस सिचुएशन पर कंडीशन के मुताबिक पहले फाइंड कर लेंगे पी, ये वाली कंडीशन पी इम्प्लाइज टू नॉट ऑफ पी। ठीक है। फिर पी इम्प्लाइज टू क्यू, फिर लास्ट में पी इम्प्लाइज टू नॉट ऑफ पी एंड गेट विद पी इम्प्लाइज टू क्यू। देख लेते हैं कैसे होगा। तो पहले पी इम्प्लाइज टू नॉट ऑफ पी ले लेते हैं। तो हमने कहा था कि जहाँ प्लस साइन आ जाएगा वहाँ पे हम देखेंगे अगर दोनों की जहाँ पे इनपुट सेम होंगी वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो पी और नॉट ऑफ पी की देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या आपस में डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। और लास्ट पे ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स। तो बेसिकली हर कंडीशन के अंदर ये आपस में डिफरेंट आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जब डिफरेंट आ जाएंगे तो हम आउटपुट कंसीडर करते हैं सेकंड वन की। यानी सेकंड वन में जो होता है वैसे ही हम उठा के चले गए थे। तो सेकंड में क्या पड़ा, ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पी इम्प्लाइज टू क्यू। फिर देख लेते हैं कि पी इम्प्लाइज टू क्यू में क्या क्या चीज सेम है। तो फर्स्ट और लास्ट चीज आई थिंक सेम होगी। पी इम्प्लाइज टू क्यू में फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट और लास्ट में ट्रू आ जाएगा। बाकी वी कंस्ट्रक्ट द आउटपुट टू वर्ड एरो एड क्यू के साइड है तो उसकी आउटपुट उठा के ऐसे लिख देंगे। तो क्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे उसकी इनपुट ऐसे ही आ जाएगी, ट्रू और फॉल्स। फिर उसके बाद लास्ट क्या है कि पी इम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ पी एंड सॉरी और विथ पी इम्प्लॉयज टू क्यू। और गेट आ गया। और में क्या था कि अगर एक भी इनपुट ट्रू तो ट्रू। तो इन दोनों इनपुट ट्रू को हम देखते हुए देखा जाए तो एक भी ट्रू तो ट्रू, फर्स्ट में ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी नहीं है कोई भी तो एक भी ट्रू तो ट्रू। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो इसके बाद इसका ये लास्ट आंसर आ गया। उसके बाद इसको रिमूव करके इसके सेकंड पार्ट को डील कर लेते हैं यहीं पे। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, बेसिकली पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर चीज को सॉल्व करते हैं, पी एम्प्लॉयज पी एंड विद नॉट ऑफ पी। उसके बाद लास्ट में पी एंड विद नॉट ऑफ पी ब्रैकेट क्लोज एम्प्लॉयज टू क्यू। देख लेते हैं इसको। पी और एंड नॉट ऑफ पी के दरमियान हम जो है वो एंड गेट ले रहे हैं। एंड गेट में क्या होता है कि अगर दोनों भी दोनों ट्रू तो ट्रू, अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स। यानी और में एक भी ट्रू तो ट्रू और एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो देख लेते हैं फॉल, एक भी फॉल्स तो फॉल, एक भी फॉल तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है। अब चारों के चारों फॉल्स तो इसको हम अब्सोर्डिटी भी सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अब्सोर्डिटी भी बोलते हैं। ठीक है। अगर आर के आर ट्रू हो तो उसको बोलते हैं बेसिकली टोटोलॉजी। अगर सारे फॉल्स हो तो अब्सोर्डिटी, और अगर ट्रू फॉल आ रहा हो जैसे ये है तो उसको बोलते हैं बेसिकली कॉन्टिजेंसी। अब इसके साथ एम्प्लॉय ले लेते हैं। एम्प्लॉय मीन अगर एक की जगह पे इनपुट सेम है दोनों की जगह तो हम ट्रू लिख देंगे, तो ये दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। फिर ये और ये डिफरेंट है तो इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं, ये दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। डिफरेंट में क्या आता है कि जिस साइड एरो का हेड होता है उसकी इनपुट को लिख लेते हैं। तो एरो हेड क्यू की साइड है, उसकी इनपुट को हेड जैसे लिख देंगे। तो क्यू की इनपुट ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू की इनपुट फिर ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब इस चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टैटोलॉजी। और इस चीज को एब्सोर्डिटी। ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फर्स्ट पार्ट के बाद हम उसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेसिकली क्या कैसे करेंगे। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले से हम लिख लेते हैं कि इससे क्या बनेगा। तो बेसिकली जो लिखा हुआ प्रॉपर्टी में कि नॉट ऑफ पी एम्प्लॉयज टू क्यू, ठीक है, डबल एम्प्लॉय पी एंड विद नॉट ऑफ क्यू, ठीक है। तो हैज वी नो कि जब बाई कंडीशन हो तो बाई कंडीशन में क्या होता है कि पी एम्प्लॉयज टू क्यू इज इक्वल टू पी एम्प्लॉयज, डबल कंडीशन के लिए बाई कंडीशन में पी एम्प्लॉयज टू क्यू एंड विथ क्यू एम्प्लॉयज टू पी, ठीक है। तो इसमें बाई कंडीशन है, तो इसमें क्या सिनेरियो हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू को हम पी कॉन्स्टेंट करेंगे और इस पूरी वैल्यू को क्यू कॉन्स्टेंट करके इसे करेंगे, तो हो जाएगा पी एम्प्लॉयज टू क्यू, फिर दरमियान में आ जाएगा एंड गेट, फिर क्या आ जाएगा क्यू एम्प्लॉयज टू पी, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रू टेबल ड्रा कर लेते हैं। ट्रू टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, पी, हमें इनपुट में क्या चाहिए, एक पी चाहिए और दूसरा क्यू चाहिए, ठीक है। इसी से थोड़ा थोड़ा मतलब कि जोड़ जोड़ के लिख रहा हूँ ताकि पूरी डायग्राम इस पूरे पेज पे कवर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ क्यू, ठीक है। फिर क्या चाहिए, पी एम्प्लॉयज टू क्यू, फिर नॉट ऑफ पी एम्प्लॉयज टू क्यू। तो यहां तक इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्दर आएंगे इस पे। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल ट्रू, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल ट्रू फॉल। बेसिकली इसके आगे फर्दर देखते हैं। तो फर्दर पी एम्प्लॉयज टू क्यू है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट करेंगे क्यू की जो है वो आउटपुट को, इनपुट को सॉरी, यहाँ पे सॉरी फॉल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू फॉल है और यहाँ पे ट्रू है क्यू और यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। फिर फर्दर चलेंगे तो इसका हम नॉट ले लेंगे, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हो जाएगा। फिर फर्दर जाते हैं कि और क्या चीज़ फाइंड करनी, तो और हमने फाइंड करनी थी पी एंड विथ नॉट ऑफ क्यू। तो पी एंड जो है नॉट ऑफ क्यू के दरमियान और लेते हैं, पी एंड नॉट ऑफ क्यू। तो जब और लेंगे तो फॉल ट्रू, एक भी फॉल तो फॉल, तो यहाँ पे फॉल, फिर पी फॉल, फिर नॉट ऑफ क्यू देखते हैं। नॉट ऑफ क्यू यहाँ पे क्या बेसिकली ट्रू और यहाँ पे फॉल, ये आ गया। उसके बाद हमने बाई कंडीशन वाली स्टेटमेंट फाइंड करनी थी, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व में लिखा था। हमारे पास कुछ ही पढ़ना है, तो पहले हम ये चीज फाइंड कर लेंगे फिर वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, नॉट ऑफ पी एम्प्लॉयज टू क्यू, ठीक है। ब्रैकेट वन एम्प्लॉय करे किसको, पी एंड विथ नॉट ऑफ क्यू, पहले ये फाइंड कर लेंगे। फिर पी एंड विथ नॉट ऑफ क्यू, फिर नॉट ऑफ पी एम्प्लॉयज टू क्यू। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, अब ये चीज इसको इम्प्लाई कर रही है, तो देखेंगे कहाँ कहाँ इनके इनपुट सेम है। पहली दूसरी और चौथी इनकी सेम है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज कांस्टेंट द आउटपुट सेकंड वन। सेकंड वन में क्या, पी एंड विद नॉट ऑफ क्यू, पी एंड ऑफ क्यू यहाँ पे क्या ट्रू, ठीक है। उसके बाद उस पर आ जाते हैं, उस पर बेसिकली हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके डिस्कस करने के लिए हमें क्या चाहिए कि सेम सेम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ट्रू है, तो ये पहले पे, दूसरे पे और चौथे पे ट्रू आ गया। फिर देख लेते हैं कि हम तो इसकी आउटपुट को कंसिडर करना है कि नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज टू क्यू, तो ये भी यहाँ पे क्या है ट्रू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ट्रू। अब इन दोनों के दरमियान क्या लेते हैं हम, एंड गेट लेते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि नॉट ऑफ पी एम्प्लॉयज टू क्यू एंड विथ सॉरी बाई कंडीशनल पी एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ क्यू। तो इसको हमने जब मतलब कि थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा तो क्या लिखा गया था, नॉट ऑफ पी एम्प्लॉयज टू क्यू एम्प्लॉयज टू पी एंड विद नॉट ऑफ क्यू, फिर इनके दरमियान एंड गेट, फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी
P implies to not of Q, implies to not of P, implies to Q. ठीक है, अभी हम गिवन एंड ले लेते हैं, यानी इसके और इसके दरमियान एंड लेते हैं, तो एंड मीन एक भी जगह फॉल तो क्या यहीं भी है फॉल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली ट्रू। अभी ट्रू सारी कंडीशन आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली टेटोलॉजी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 3 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टेटोलॉजी। हमने शो करना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेटोलॉजी को एग्री करी है या नहीं। तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट किया है वो साथ उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है, उसके लिए बेसिकली पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। Q एंड विद P implies to Q implies to P। तो पहले हम इनपुट लिख लेते हैं, बेसिकली 2 इनपुट होंगे P एंड Q, फिर नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q। यहां तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉल्स फॉल ट्रू ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू। यहां तक इसको डिस्कस करने के बाद इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, नॉट ऑफ P ले लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल ट्रू फॉल, ये आ गया। उसके बाद फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो पहले हमें बेसिकली इसके अंदर से पहले ब्रैकेट के अंदर इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। P एम्प्लॉयज टू Q, ठीक है, P एम्प्लॉयज टू Q फाइंड कर लेते हैं। तो फॉल और मतलब कि पहले और लास्ट में दोनों सेम है, तो जहां पे सेम होता है वहां पे क्या रहता है एम्प्लॉय के लिए ट्रू, और यहाँ पे भी ट्रू। और अगर देखा जाए तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अगर जहाँ पे डिफरेंट आ रहे हो तो वहां पे हम Q की मतलब कि जो सेकंड चीज के साथ एरो का हेड होता है उसकी जो है वो इनपुट को कंसीडर करते हैं। तो Q की इनपुट क्या है, ट्रू और फॉल्स, तो उसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे ट्रू और फॉल्स। तो जहाँ पे डिफरेंट होंगे वहां पे जिसका एरो रहेगा उसकी इनपुट आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं जिसके अंदर हमें फाइंड करना है नॉट ऑफ Q एंड विथ P implies to Q। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, यानी इसके और इसके दरमियान एंड ले लेना है, यानी इसके और इसके दरमियान एंड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ट्रू। अगर एंड में एक भी फॉल तो फॉल, एक भी फॉल तो फॉल, एक भी फॉल तो फॉल। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो बेसिकली अगर लेंगे आप इस पूरे और इसके साथ इंप्लॉय कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेसिकली हम क्या करेंगे अब लास्ट स्टेप पे कि नॉट ऑफ Q, जो ये पूरी की स्टेटमेंट है इसको लिख लेंगे, ये एम्प्लॉय करे किसको, नॉट ऑफ P को। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जहां पे दोनों सेम हो तो वहां पे क्या आता है बेसिकली, जहां पे दोनों सेम हो तो एम्प्लॉय के केस में वहां पे ट्रू आ जाता है। तो यहाँ पे और इसको देख रहे हैं, इसको इसकी स्पेड देख रहे हैं, पहले दो ट्रू है सेम है तो क्या आ जाएगा बेसिकली ट्रू। फिर देखा जाए नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, डिफरेंट है, फिर दोनों सेम है, फिर सेम है, तो ये और ये सेम है। तो अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि हम आउटपुट को कंसीडर करते हैं कि सेकंड वन की, सेकंड वन में P है तो उसकी आउटपुट यहाँ पे क्या है ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। तो बेसिकली हमने प्रूव कर दिया कि ये अब्सोर्डिटी है, सॉरी टेटोलॉजी है, हमने टेटोलॉजी को प्रूव करना था। अगर आल के आल फॉल है तो हम इसको बोलते हैं अब्सोर्डिटी है। ठीक है, तो अगर ट्रू फॉल आता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी है। अब उसके बाद मतलब अब हमने बताना है कि वेदर अब्सोर्डिटी है, कॉन्टिजेंसी है या टेटोलॉजी है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है।